अल-फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि मुहम्मद व आले मुहम्मद। लसीमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबिल मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ व सहलल्लाहु तआला मख़रजहु शरीफ व लअनतुल्लाहि दाइमन बाक़िया अला आदाइहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि विलायतिहिम व फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमाइन। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मिलके सलवात पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। दुआ है आले मोहम्मद का अज़ीम और करीम अल्लाह इस ज़िक्र पाक को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इस ज़िक्र पाक के सदक़े में हमारे गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाए। मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जितने भी हाथ उठने हैं मौला तमाम की दुआओं को मुस्तजाब फ़रमाए। जितने बीमार है इस फ़र्श अज़ा का सदका मौला उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमाए। मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद आपके और हमारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फ़रमाए। मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद आपके और हमारे बीमारों को शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमाए। मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद आपके और हमारे बुज़ुर्गों को मौला सलामत रखे। मौला वो मंज़र जल्द से जल्द हमें अपनी आँखों से दिखाए कि सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा तामीर हो जाए। या मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में जल्दी फ़रमा। या मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फ़रमा। अली वालों का बोलबाला फ़रमा। अहले बैत के दुश्मनों को, आज़ादारी के मुनकिरों को, आज़ादारी के दुश्मनों को, हक़ ज़हरा के मुनकिरों को नीस्त नाबूद फ़रमा। दुआओं की कबूलियत के लिए और ख़ुसूसन खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए मिल के सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज माह मुहर्रम की तारीख़ की 9वीं शब है। आज 8 तारीख़ हमारे दरमियान से गुज़र चुकी। 1443 हिजरी 2021। देखें बस वो दिन करीब है कि आले मोहम्मद का खैमा लूट लिया जाएगा। वो दिन करीब है कि सैदानियों की चादरें लूट ली जाएगी। बस वो दिन करीब है कि
जनाब अली असगर को पानी के बदले तीर मारा जाएगा। वो दिन करीब है कि सादात के खेमों को एक बार फिर आग लगाई जाएगी। इससे पहले भरे मदीने में सादात के घर को आग लगाई गई और अब सुनसान जंगल में सादात के घर की बेहुरमती की जाएगी। इससे पहले भी रसूल ज़ादियों को रोने न दिया गया और अब वो दिन है कि रसूल ज़ादियाँ अगर रोएंगी तो तमाचे मारे जाएंगे। बड़े अय्याम करीब है शहादत हुसैन के। हमारा मुक़द्दर है कि हम इस फ़र्श अज़ाब पे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह आलिया में उनके बच्चों का पुरसा पेश करने के लिए हाज़िर हुए हैं। देखें, मजलिस अज़ा जो है, बीवी पाक तादाद देखकर नहीं आती, बल्कि जहाँ देखा कि उनके बच्चों के लिए किसी बच्चों ने भी अगर फ़र्श अज़ा बिछाया है तो बीवी उन बच्चों के फ़र्श अज़ा पर भी तशरीफ़ ले आती है कि चाहे बच्चों ने फ़र्श अज़ा बिछाया लेकिन मेरे बच्चों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें, आज इतनी तादाद है हमारी, चाहे जितनी है, अगर कोई ना भी हो तब भी हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत, आपकी आज़ादारी होती थी, होती है, होती रहेगी। हम जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह बीबी की बारगाह आलिया में पुरसा पेश करने के लिए हाज़िर हुए हैं। आज हमें उस शहज़ादे का पुरसा पेश करना है। आज पूरे ख़ानदान को एक शहज़ादे का पुरसा पेश करना है। वो है शबीह पैगंबर यूसुफ़ ज़हरा, यूसुफ़ हुसैन, यूसुफ़ लैला, यूसुफ़ ज़ैनब, यूसुफ़ बनी हाशिम, यूसुफ़ मोहम्मद, जो इस घराने का यूसुफ़ है, जो सानी मोहम्मद है, जो सूरत में भी मोहम्मद है, जो सीरत में भी मोहम्मद है। ये सरकार अली अकबर अलैहिस्सलाम है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के शहज़ादे। मिल के सलावात पढ़ दें मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज सरकार अली अकबर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह कुछ मारूज़ात पेश करने की कोशिश करूँगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे, हुस्न में इस हद तक उरूज रखते थे। हज़रत यूसुफ़ इस हद तक उरूज रखते थे कि जो आपको एक मर्तबा देख लेता था तो बस देखता ही रहता था। वो यूसुफ़ याकूब के थे। आज फ़ातिमा ज़हरा के यूसुफ़ की बात होगी, लेकिन सबसे पहले इस ख़ानदान के ग़ुलामों को समझा जाए तब जाके सरदारों की समझ आती। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अगर देखो तो रिश्तेदारी में आपके अजदाद में है, लेकिन अगर शरीयत का रिश्ता देखो तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी कलमा रसूल खुदा का पढ़ते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सरदार का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है और हज़रत यूसुफ़ के सरदार की शबीह को अली अकबर कहते हैं। भाई देखो, अब बात ऐसी है कि मैं जो है तकाबुल नहीं कर रहा, बस एक मिसाल के तौर पे बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पीर की शक्ल के कोई और फ़र्द हों, यानी कि बिल्कुल सेम, तो क्या आप उस शख्सियत की इज़्ज़त करेंगे या नहीं? कितनी इज़्ज़त करेंगे दिलो जान से, क्योंकि आपको उससे मोहब्बत नहीं,
आपको अपने मुर्शिद से मोहब्बत है, आपको अपने सरकार से मोहब्बत है, आपको अपने पीर से मोहब्बत है, चूँकि पीर की सूरत इसमें है। हर अंबिया जिस सूरत में अपने मुर्शिद की सूरत को देखते थे उस सूरत को अली अकबर कहते हैं। हर अंबिया या रसूल अल्लाह हैदरी, हर अंबिया अपने मुर्शिद, अपने पीर, अपने सरदार, अपने सैयद की सूरत जिस सूरत में देखते हैं उस सूरत को सूरत अली अकबर कहते हैं। भाई हज़रत यूसुफ का कमाल कैसा है, आप बड़े खूबसूरत थे, खूबसूरती ऐसी कि चलता हुआ मजमा थम जाया करता था, जाते हुए लोग रुक जाया करते थे। अब चूँकि उस शख्सियत की अहमियत पता नहीं थी, लोग आते थे, देखते थे, रुकते थे, जाते थे। अब इस अनमोल हीरे को देखा बीबी ज़ुलेखा ने और वो इस कीमत से आशना थे कि ये इसकी कीमत क्या होनी चाहिए। लिहाजा उन्होंने हज़रत यूसुफ को ख़रीदा और वो पूरी चीज़ें आपको बिल्कुल मुझसे बेहतर पता है। और अवाम के अंदर एक शोर मचने लगा कि यूसुफ एक ग़ुलाम पे फ़िदा हो गई। अच्छा, ज़ुलेखा एक ग़ुलाम यूसुफ नामी शख्स पे फ़िदा हो गई और नाम बदल के रख दिया युज़ार सीफ़। यूसुफ नाम नहीं था, युज़ार सीफ़ रख दिया। ग़ुलाम पे फ़िदा हो गई, ग़ुलाम पे फ़िदा हो गई। बीबी ज़ुलेखा ने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुम इसे ग़ुलाम ही समझते हो, आओ मैं क्यों फ़िदा हुई हूँ तुम्हें पता चलेगा। पहले मुस्तफ़ा के ग़ुलाम की खूबसूरती देखो, बाद में यूसुफ़ ज़हरा का पता चलेगा। याकूब के यूसुफ़ की खूबसूरती देखें, हज़रत याकूब के यूसुफ़ की। बीबी ज़ुलेखा ले गई और आपने एक दरबार सजाया, ख़वातीन उन्हें बिठाई और ख़ूबसूरत औरतें। मिस्र की खूबसूरती अब भी मशहूर है, मिस्र में अब भी खूबसूरती है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सदक़े में। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उन्होंने रखा पर्दे में और कहा कि हाँ जब मैं इशारा करूँ तुम आ जाना। उन्होंने कहा ठीक है। बीबी ज़ुलेखा ने औरतों को बिठा दिया और उनके हाथ में कोई तरह का फल रखा। अब किसी ने अलग अलग लिखा है, किसी ने क्या लिखा, किसी ने कुछ लिखा, हम कहते थे फल। उन्होंने कहा कि हाँ जब मैं तुम्हें इशारा करूँ काटना शुरू करो, बस तुम काटने लग जाना। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा तो क्या ये दिखाने वाली है। बीबी ज़ुलेखा ने पहले औरतों से कहा कि औरतों ये जो फल तुम्हारे सामने पड़ा है उसे लो अपने हाथों पे। उन्होंने हाथ पे लिया और वो सब की सब सरदार थी मिस्र की, कोई इस कबीले की सरदार है, कोई उस कबीले की सरदार, कोई उस कबीले की सरदार। अब सरदार बैठे हुए, सरदार की बीवियाँ हैं, सरदार की औरतें सब बैठी हैं। फरमाया अच्छा, बीबी ज़ुलेखा ने कहा कि हाँ चलो अब फल काटना शुरू करो। उन्होंने फल काटना शुरू किया और आवाज़ आई बीबी ज़ुलेखा की कि हाँ बुलाओ उसे। हज़रत यूसुफ़ को बुलाया गया और कहा कि जब मैं तुझे इशारा करूं तो उनके दरमियान से गुज़र जाना। हज़रत यूसुफ़ से कहा कि दरमियान से गुज़र जाना, बस तुम्हें कुछ नहीं करना, उधर से आना है, उधर जाना है। लिहाजा वो बैठे हैं, औरतें बैठियाँ हुई और हज़रत यूसुफ़ से कहा कि चलो अब आ जाओ। इशारा किया, हज़रत यूसुफ़ चलाए। अब वो फल काट रही हैं, बस काट रही हैं, बस काट रही है, फल काट रही है और हज़रत यूसुफ़ उनके दरमियान से गुज़र गए। दरमियान से गुज़रना क्या था कि वहाँ पे तो क़यामत बपा हो गई। उन्होंने सिर्फ फल नहीं काटा था, अपनी उंगलियाँ काट ली थी, उंगलियाँ काट ली थी। और हज़रत यूसुफ़ का वो जलवा था कि आँख उनके ऊपर टिक गई, जहन, दिल, दिमाग सब हज़रत यूसुफ़ की तरफ खींचा चला गया। हज़रत यूसुफ़ की खूबसूरती, आपका हुस्न व जमाल हर फर्द पे गालिब आ गया, हर मस्तूर पे इतना गालिब आ गया, उनकी उंगलियां कट गई और पता न चला। हाय हाय, उंगलियां कट गई और पता न चला, उंगलियां कट गई और पता न चला। ये है यूसुफ़ है याकूब,
ये याकूब के यूसुफ है। आओ अली अकबर, जानते हो अली अकबर क्या है? ज़ैनब आलिया, ये अकेले शहजादे हैं सरकार अली अकबर के। ज़ैनब आलिया इन्हें सर से लेके पैर तक पूरा नकाब में रखा करते थे कि कहीं बदनजरे की नज़र ना लग जाए मेरे अली अकबर को। इतने खूबसूरत है सरकार अली अकबर। जहां गुलाम के हुस्न का ये आलम है, अंदाज़ा लगाओ ज़हरा के यूसुफ का क्या आलम होगा, फातिमा ज़हरा के यूसुफ अली अकबर का क्या आलम होगा। जिसे ज़हरा की लाडली ने पाला, जिसे अल्लाह ने रसूलुल्लाह की शबी बना के ज़माने में भेजा। मैंने जिस हदीस को तिलावत की, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, इसके दो नज़रिए हैं इस हदीस को देखें। वैसे तो कई नज़रिए, लेकिन दो नज़रिए मैं पेश करना चाहता हूँ। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। पहली बात तो ये है कि नवासे से नाना ये मुमकिन नहीं है। हर जगह पे यही फितरत है कि नाने से नवासा होता है, यही है ना, या ये ऐसा नहीं है? नाना से नवासा, ये क्या बात हो गई कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ, नाना नवासे से, ए नवासा मुझसे है, नाना नवासे से, ए नवासा नाना से है। ये क्या बात हो गई? अब यहाँ पे ये राज तब खुला जब सरकार अली अकबर का नज़ूल हुआ। सरकार अली अकबर का नज़ूल हुआ और जब ये नूर जवानी तक पहुँचा, वो रसूल की शबी, जो रसूल थे वही अली अकबर की शबी। बस रसूल खुदा में और सरकार अली अकबर में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क था, वो थी मोहर नबूवत। रसूल खुदा मोहर नबूवत के साथ इस कायनात में नाजिल हुए और सरकार अली अकबर बग़ैर मोहर नबूवत के। बस यही फ़र्क था, बस यही फ़र्क था। वो रिसालत के इख्तिताम पे आए और ये रिसालत के मुहाफ़िज़ बन के आए। वो रिसालत का ख़ात्मा था, आपके बाद रिसालत नहीं थी, और ये आए इमामत के वारिस और रिसालत के मुहाफ़िज़ बन के। सरकार अली अकबर हू बहू रसूल की शबी, हू बहू रसूल की शबी। अब लोग हमें कहते हैं कि हुस्न की बात है, हुस्न की, जलवे की बात है। एक होता है तसव्वुर में हुस्न, एक होता है आँखों के सामने हुस्न। एक आँखों के सामने हुस्न होता है, एक तसव्वुर में हुस्न होता है। वो जो था ना, वो तसव्वुर वो आँखों वाला था, वो हुस्न था आँखों वाला। एक तसव्वुर का हुस्न है जो हर फर्श अज़ा पे नज़र आता है, हर फर्श अज़ा पे वो हुस्न का तसव्वुर नज़र आता है। वो हुस्न के तसव्वुर में क्या था? वो हुस्न के तसव्वुर में ये था, वो नज़रों के तसव्वुर में, वो नज़रों के हुस्न में ये था कि यूसुफ को देख के उंगलियां काट दी, पता न चला। वो तसव्वुर में यूसुफ थे, वो तसव्वुर में यूसुफ थे, इसलिए उन्हें पता न चला। यहाँ जब मातमी जंजीर लगाता है तो तसव्वुर में हुसैन होते हैं। कैसे मुमकिन है कि हुस्न यूसुफ का तसव्वुर हो, उंगलियां कट जाए और पता न चले? बस ऐसे ही वो हुस्न यूसुफ गालिब आ गया, यहाँ इश्क हुसैन गालिब आ जाता। हैदरी, लोग हैरान हो जाते, कैसे मुमकिन है उंगलियां कट जाए पता न चले। आज हम वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तुम हुस्न यूसुफ की बात कर दो, वो हुस्न यूसुफ तो बहुत दूर की बात है, वो बहुत बड़ी बात है। हम तो गुनाहगार हैं, हम तो उन्हें न देखने के काबिल। हम सिर्फ तसव्वुर रखते हैं हुसैन इब्ने अली का, और आओ देखो जंजीर चल जाती है, पता भी नहीं चलता। जंजीर चल जाती है, पता भी नहीं चलता। अगर यकीन हो, ईमान हो, तो क्या लोग तो सर तन से जुदा कर देते हैं इश्क हुसैन में। वहाँ क्या था? करबला में, करबला में यही तो था। उनके सामने जलवा था फ़ख्र यूसुफ। जिस पे हजरत यूसुफ फ़ख्र करे उसे हुसैन कहते हैं। फ़ख्र यूसुफ का चेहरा जिनके सामने हो, वहाँ अगर उंगलियां कट जाए तो पता नहीं चलता। यहाँ फ़ख्र यूसुफ है, कम से कम गर्दनें तो उतरनी ही चाहिए। इश्क हुसैन में गर्दनें उतर दी गई और पता न चलता था।
इश्क़ हुसैन है इश्क़ हुसैन, और बड़े खुश नसीब है कि जिन्हें इश्क़ हुसैन नसीब है। ये बड़ा देखें, ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह ने इन्हें जन्नत का सरदार बनाया। पहले मैं वो बात मुकम्मल कर दूँ। पहली तो ये चीज़, दो फ़िक्र हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन की, कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अब नाना से नवासा, नवासे से नाना शबीह पैगंबर के सूरत में। दूसरी फ़िक्र ये है कि रसूल खुदा का जो असल वजूद है वो क्या है? दीन। असल रसूल खुदा का जो वजूद है वो है दीन खुदा, वो है शरीयत मुस्तफ़ा, वो है कलाम खुदा, वो है कानून खुदाबंदी, वो है सुन्नतुल्लाह। जब तक ये नहीं बदलेगी तब तक रसूल ज़िंदा हैं। कानून खुदा, कलाम खुदा, ये जो चीज़ है ना शरीयत खुदा, ये शरीयत असल में हकीकत रसूल खुदा की। आपकी शरीयत की हकीकत को मुस्तफ़ा कहते हैं, शरीयत की हकीकत को मुस्तफ़ा कहते हैं। अल्लाह के कानून की, अल्लाह के कलाम की हकीकत को, चूँकि ये जो कलाम है ना ये रसूल की ज़बान से निकला है। ये लिखावट जो है ना कलाम खुदा की, ये लिखावट है। असल जो प्रैक्टिकल था ना वो मोहम्मद और आले मोहम्मद थे। वो प्रैक्टिकल सिर्फ ये ख़ानदान ने करके दिखाया। 40 साल रसूल खुदा सरापा सर से लेके पैर तक उसका कलाम बन के मक्के की गलियों में आप टहलते रहे, मक्के की गलियों में आप सैर करते रहे। 40 साल सरापा अल्लाह का चेहरा बन के, 40 साल सरापा अल्लाह की शरीयत बन के, 40 साल सरापा अल्लाह की सुन्नत बन के, 40 साल सरापा अल्लाह का कानून बन के, 40 साल सरापा अल्लाह का चेहरा बन के, 40 साल सरापा अल्लाह का मजहर बन के रसूल खुदा मदीने की गलियों में आप जलवानुमा रहे, जलवानुमा रहे। किसी को भी ये जुर्रत न हुई कि रसूल खुदा में ऐब निकाल के दिखाए। आपने फरमाया कि तुम जिसकी इबादत करते हो उनमें तो ये ऐब है, वो ये है, न खा सकते न खिला सकते, न दे सकते हैं न दिला सकते हैं, न बच सकते हैं खुद न बचा सकते हैं। जब रसूल खुदा ने ऐलान फरमाया, इजहार फरमाया आपने नबूवत का, रिसालत का, लोग दुश्मन हो गए। कहते कि कभी तेरा खुदा हमारे सामने आ जाए फिर हम भी उसमें ऐब निकालेंगे जैसे तू हमारे खुदाओं में ऐब निकालता है। रसूलुल्लाह फरमाया बेवकूफ़ो, मेरे खुदा में ऐब निकालने की बातें करते हो, पहले उसके मजहर में कोई ऐब निकाल के दिखाओ फिर उस खुदा की बात करना। पहले मुझ में कोई ऐब निकाल के दिखाओ। न रसूल खुदा में कोई ऐब निकाल सके, न वारिस रसूल खुदा में कोई ऐब निकाल सके। उनके किरदार में किसी ने कोई दाग नहीं निकाल सका कोई। हाँ, जो आज तलाश करते हैं ना उनके किरदार में दाग, हमें पता है उनके शजरे में दाग है। जिनका शजरा दागदार होता है वही इस ख़ानदान में दाग तलाश करता है। तो रसूल खुदा की हकीकत ये शरीयत है जो खुदाबंदी की है। अब शरीयत नाना से नवासे तक करबला तक है। करबला के बाद जिसने रसूल की हकीकत की हिफाजत की उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। इसलिए रसूल ने फरमाया कि चूंकि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। रसूल की हकीकत के मुहाफिज भी हुसैन हैं और रसूल के शजरे के मुहाफिज भी हुसैन हैं। अल्लाह के कानून के मुहाफिज भी हुसैन। ये ख़ानदान को अल्लाह ने जन्नत का सरदार बनाया। अल्लाह ने जन्नत का सरदार बनाया है, इन्हें जन्नत का सरदार बनाया है इस ख़ानदान को। देखो, ये दुनिया का दस्तूर है। दुनिया का दस्तूर पता है आपको क्या है? दस्तूर दुनिया का, जब भी वो कोई चीज़ ख़रीदता है, कोई शे अगर ख़रीदता है तो उसे सस्ती नहीं बेचता, उसे महंगी बेचता है। अगर 10,000 में ख़रीदी है तो कम से कम 11,000 तो ले ही लेगा, कम से कम 1,111, 10,100 तो ले ही लेगा, उससे ज़्यादा 20,000, 25,000, लेकिन वो कीमत में नहीं बेचेगा या उससे सस्ता करके नहीं। बड़ी महंगी ख़रीदी है इस ख़ानदान ने जन्नत और बड़ी सस्ती बेच दी है। इतनी सस्ती कि एक आंसू के एवज़ मिलता है घर फिरदौस में। एक आंसू के एवज़
मिलता है घर फिरदौस में, किस कदर शब्बीर ने जन्नत को सस्ता कर दिया। किस कदर शब्बीर ने जन्नत को सस्ता कर दिया। एक आंसू के एवज, एक आंसू के एवज मिलता है घर फिरदौस में। किस कदर शब्बीर ने जन्नत को सस्ता कर दिया। बड़ी महंगी खरीदी है इस घराने ने जन्नत को। इसकी कीमत अली असगर ने अपना हल्क छिदा के दी है। इस जन्नत की कीमत अली अकबर ने सीने पे पर्ची खा के दी है। इस जन्नत की कीमत अब्बास ने बाजू कटा के दी है। इस जन्नत की कीमत कासिम ने अपने लाशे को पामाल करा के दी है। इस जन्नत की कीमत हुसैन ने मदीना छोड़ के दी है। इस जन्नत की कीमत हुसैन ने अपना सर सजदे में कटा के दी है। इस जन्नत की कीमत ज़ैनब ने अपनी रिदा लुटा के दी है। इस जन्नत की कीमत सज्जाद ने बेड़ियां पहन के दी है। इस जन्नत की कीमत सकीना ने अपनी बालियां लुटा के दी। एक आंसू के इवज मिलता है घर फिरदौस में। किस कदर शब्बीर ने जन्नत को सस्ता कर दिया, लेकिन खरीदी बड़ी महंगी है इस खानदान ने। आज मैं सरकार अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत पढ़ना चाहता हूँ। सरकार अली अकबर के जिस शहजादे को ज़ैनब आलिया ने बग़ैर पर्दे के कभी घर से बाहर नहीं जाने दिया। लोग थम जाते थे सरकार अली अकबर को देखकर, हैं ये कोई फरिश्ता, ये कोई नबी है, कोई पैगंबर है, या आसमान की मखलूक है, यहाँ की है ही नहीं, इतनी खूबसूरती। किसी ने आके शहजादी से कहा कि बीबी आपके अकबर को लोग बड़ा घूर घूर के देखते हैं, कहीं नज़र ना लग जाए। आपने फरमाया कि अली अकबर आज के बाद पर्दे के बाहर, घर के बाहर नहीं जाएगा, पर्दे में रहेगा तू। जिसे नाजों से पाला था ना इस घराने ने, उम्मत ने घोड़ों के टापों तले उसके लाशे को कुचल दिया। उम्मत ने घोड़ों के टापों तले उस मोहम्मद मुस्तफ़ा की शबीह को पारा पारा कर दिया। रोज़े आशूर शहादत अब्बास के बाद सरकार अली अकबर आए हैं इजाज़त के लिए। बाबा अब तो कोई उम्मीद नहीं रही किसी के आने की। बाबा जितना जल्दी हो सके मुझे अब इजाज़त दे दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ मैदान में। मौला हुसैन ने फरमाया कि बेटा मुझसे ज़्यादा हक तुझ पर ज़ैनब का है। जब सरकार अली अकबर अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, 7 दिन के थे, तो बीबी ज़ैनब आलिया तशरीफ़ लाई घर पे, और आपने फरमाया भाई एक चीज़ मांगोगी, देगा मुझे? मौला हुसैन ने फरमाया कि मांग ज़ैनब, आज मैं अमीर हूँ, इस वक्त मैं मदीने में हूँ, करबला में नहीं, मांग। बीबी ज़ैनब ने फरमाया कि अली अकबर मुझे दे दे, मैं अली अकबर को पालूंगी। सरकार अली अकबर दे दिया कि हाँ ज़ैनब तुम्हें दिया। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस वक्त बस एक गुजारिश की थी कि ज़ैनब चाहे जितने अरसे के लिए ले जाओ, लेकिन मैं बस कुछ देर के लिए अकबर मांगूंगा, बस कुछ देर के लिए अकबर मांगूंगा, मुझे दोगे ना अकबर? फरमाया कि हाँ हुसैन तुम्हें ज़रूर अकबर दूंगी। रोज़े आशूर के दिन ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा के ख़ैमे में दाखिल हुए मौला अली अकबर और अर्ज़ की अम्मा इजाज़त चाहिए मैदान कारज़ार में जाने के लिए। बीबी ज़ैनब आलिया गज़बनाक हो गई। अकबर
मैंने कभी तेरे कपड़ों में दाग लगने नहीं दिया, मैंने कभी तेरे कुर्ते पे खाक को नहीं लगने दिया, और तू ये चाहता है कि मैं तेरा जिस्म मिट्टी में खाक में मिलते हुए देखूं। ये मुझसे नहीं होगा, लिहाजा आइंदा ये बात लेके मेरे पास ना आना, ये बात लेके मेरे पास ना आना। अब यहाँ पे मौला अली अकबर ने 2 मरतबा कोशिश की, लेकिन जवाब वही। सरकार अली अकबर अलैहिस्सलाम की फिर भी आपने ज़ैनब आलिया की खिदमत में आखिरी बार ये जो कोशिश थी वो आखिरी बार कोशिश कैसी थी देखिए। सरकार अली अकबर बीबी ज़ैनब आलिया मुसल्ले इबादत पे थी, आप तस्बीह पढ़ रही थी कि सरकार अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अपना रुखसार ज़ैनब आलिया की आगोश में रख दिया, ज़ैनब आलिया की आगोश में रखा और अर्ज़ की, अम्मा मैं कौन हूँ? आपने फरमाया कि अकबर तू मेरा बेटा है, तू मेरा राज दुलारा है, तू मेरा लाल है। फिर आपने मौला हुसैन की तरफ इशारा किया कि अम्मा वो कौन है? अम्मा वो कौन है? फरमाया वो फातिमा ज़हरा का बेटा है। अम्मा मैं कौन हूँ? ज़ैनब ने फरमाया कि बेटा तू मेरा बेटा है, वो फातिमा ज़हरा का बेटा। अम्मा क़यामत में अगर अम्मा ज़हरा ने आपसे पूछ लिया कि ज़ैनब अपना बेटा प्यारा था, मेरा लाल हुसैन तुझे प्यारा नहीं था, हुसैन का नाम आना था, ज़ैनब तड़प गई। आपने फरमाया अकबर तू तो एक है, अगर तुझ जैसे 1000 अकबर हो, हुसैन पे कुर्बान है, तुझ जैसे 1000 अकबर हो, हुसैन पे कुर्बान है। लिहाजा आपने अपने हाथों से सरकार अली अकबर को दूल्हा बनाया, सरकार अली अकबर को। अब खेमे के अंदर आप देखें वो मंजर कितना क़यामत बर्पा करने वाला मंजर होगा। खेमों में बीबियाँ, आपकी बहनें, शहजादियाँ, आपकी फूफियाँ सब जमा हो गई। और आपको पता है बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा आप तशरीफ़ लाईं, और बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि अकबर दूल्हा बन रहे हो, अकबर दूल्हा बन रहे हो। अरब में एक कानून था कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे दस्तार बांधी जाती है, 7 साल के बाद से बच्चों के सर पे दस्तार बांधी जाती है। तो अब 7 साल से लेके 18 साल तक कभी अम्मा दस्तार बांधती है, पगड़ी जिसे कहते हैं अमामा, कभी अम्मा अमामा बांधती है, कभी फूफी अमामा बांधती है, कभी बहनें अमामा बांधती है। लेकिन रोज़े आशूर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने सरकार अली अकबर के सर पे अमामा बांधा। जब दूल्हे के सर पे अमामा बांधा जाता है ना तो दरूद पढ़ा जाता है, हाय मरहबा 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 मेरा भाई, मेरा बच्चा आज दूल्हा बन रहा है, मरहबा, कितना माशाअल्लाह लग रहा है। कसीदे पढ़े जाते हैं, सहरे पढ़े जाते हैं, शादियाने पढ़े जाते हैं। लेकिन जब सरकार अली अकबर अलैहिस्सलाम के सर पे अमामा बांधा जा रहा था, मौला हुसैन पढ़ते जा रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह पढ़ते जा रहे हैं और आप अमामा बांधते जा रहे हैं। अब सब बीबियां अपने अपने खेमे में। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अकबर विदाई ले लो, अकबर विदाई ले लो। सरकार अली अकबर जब बीबी ज़ैनब आलिया के पास आए हैं, आपने फरमाया कि अकबर एक ख्वाहिश है मेरी, बस एक ख्वाहिश। आप घोड़े पे सवार थे उस वक्त और खेमे में दाखिल हुए, घोड़े पे सवार थे। आपने फरमाया कि अकबर बस एक ख्वाहिश है, अपने चेहरे से नकाब उठा दे और अपना चेहरा घोड़े की गर्दन पे रख, ताकि हम तेरे रुखसार को आखिरी बार बोसा दे सके, आखिरी बार बोसा दे सके। सरकार अली अकबर ने अपनी गर्दन को रखा। अब सब बीबियाँ
आ गई, सब बीवियाँ बोसे दे रही है, सब बीवियाँ बोसे दे रही है। और यहाँ से आप चले सैयद सज्जाद के ख़ैमे में, सैयद सज्जाद के ख़ैमे में चले। बिदाई मौला सज्जाद बड़ी सख्त बुखार में थे, इतनी आपको बुखार ज़्यादा थी कि आपकी आंखें नहीं खुल रही थी। मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम ने सरकार सैयद सज्जाद के हाथों पे यहाँ से बोसा देना शुरू किया और रुखसार तक आ गए, रुखसार तक बोसा देते देते आ गए। इतने में ज़माने की हुज्जत की आंखें खुल गई। मौला सज्जाद ने फरमाया कि अकबर इतनी गुर्बत क्या आ गई कि इतना प्यार किया जा रहा है मुझसे, कौन सी बात आ गई? आपने फरमाया कि भैया मैदान में जा रहा हूँ। मौला सज्जाद तड़प के उठे, मैं अब ये भी मंजर देखूं कि रसूल की शबी को अब मैं जंगे कारज़ार में शहीद होते देखूंगा, कि अब ये मंजर भी देखना बाकी था मेरे लिए। मौला सज्जाद ने अपनी तलवार को लेना चाहा, अपनी तलवार को, लेकिन आप उठ नहीं पाए अपने बिस्तर से। सरकार अली अकबर ने अर्ज़ की, भाई आप करबला में नहीं शहीद होंगे, आपने अभी शाम का बाजार देखना है, अभी आपने शाम का बाजार देखना है, अभी आपने अम्मा की सरों से चादरें लुटते देखना। मौला आपका इम्तहान कल शुरू होगा, मौला आपका इम्तहान कल शुरू होगा, आज हमारा इम्तहान है। सरकार अली अकबर सैयद सज्जाद के ख़ैमे से चले हैं बीबी सकीना के ख़ैमे की तरफ। बीबी सकीना के ख़ैमे की तरफ चले हैं ना। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा, आप बैठिए, आप अपने दोनों घुटनों पे ऐसे सर रख के। बीबी सकीना भाई से रूठी हुई है, वादा था सेहरा सजाएंगे तेरे सर पर, अकबर उस वादे का क्या, तुम जा रहे हो। आपने समझाया कि बहन सकीना बाबा मुश्किल में है, कुर्बानी जरूरी है, कुर्बानी ज़रूरी है और शहादत हमारा विरसा है। अकबर इतनी जल्दी, अभी तेरे सर पे सेहरा सजाना बाकी है, चलो तुम्हें खुदा के हवाले किया, लेकिन मेरी भी कुछ तमन्ना है ना, मेरी तरफ देख के सुनिएगा ताकि अल्फाज और वो कैफियत आप समझ सकें। सरकार अली अकबर ने फरमाया कि सकीना कहो क्या, मेरा चेहरा तो, मेरा कद उतना नहीं कि मैं तुम्हें बोसा दे सकूं, आओ मुझे तुम्हें बोसा देना है। सरकार अली अकबर को बीवी सकीना ने बोसा दिया। आप उठने लगे तो आपने कहा कि अकबर सुगरा का बोसा बाकी। अकबर सुगरा का एक बोसा सुगरा की तरफ से, सुगरा की तरफ से एक बोसा, सुगरा का एक बोसा। आपने बोसे लिए, यहाँ बोसे, यहाँ बोसे। भाई जा रहा है, यूसुफ ज़हरा जा रहा। सरकार अली अकबर अब चले हैं ना खेमे से, जब बाहर, जब खेमे से बाहर चले तो कैसे चले हैं कि लो, आप अपनी वालिदा से भी विदाई लेके आप चले हैं कि जो लिखा है शायर ने कि लो माँ से हम शबीह पैगंबर हुए विदा, लो माँ से हम शबीह पैगंबर हुए विदा, आबिद को गश से होश में लाकर हुए विदा, दामन छुड़ा के बहनों से अकबर हुए विदा, सब बीबियों से आह वो रोकर हुए विदा, निकले जो खैमा से तो किसी को नकल पड़ी, हर बीबी साथ खोले हुए सर निकल पड़ी, फुफियाँ बलाएं लेने लगी करने ये बीबियाँ, आफत में हमको छोड़ के वारी चले कहाँ, लिपटी हुई थी कदमों से बहने बसद फुगा, सर पीट कर ये कहती थी बानूवे खस्ता जां, मरने को कत्लगाह में ए नौजवान चले,
गर हुक्म हो तो लाश पे रोने को माँ चले। घबरा गए ये देख के शहंशाह है इमाम, समझा के एक एक को भेजा सुए ख़याम। आपने हर एक एक बीबी को मस्तूर को भेजा कि अंदर चले जाओ। फिर बोले ये पिसर से इमाम फलक मकाम, लिपटो गले से बाप के ए मेरे, लिपटो गले से बाप के ए मेरे लाला फाम। अब फिर के प्यारे आप न मैदान से आएंगे, जीते रहें तो लाश गले से लगाएंगे, जीते रहे तो लाश गले से लगाएंगे। सरकार अली अकबर अब चले हैं खैमे की तरफ, मैदान कारज़ार की तरफ। सरकार अली अकबर चले। अब ये कैफियत मुझे देख के कोशिश कीजिए, मुझे देख के सुनने की। सरकार अली अकबर चले, आप घोड़े पे सवार हुए, सरकार अली अकबर घोड़े पे सवार हुए, मौला हुसैन आपके पीछे। आपने घोड़े को एड़ लगाई, अली अकबर का घोड़ा चला, इधर हुसैन पीछे चले। सरकार अली अकबर का घोड़ा तेज़ हुआ, हुसैन तेज़ हुए। सरकार अली अकबर और तेज़ हुए, हुसैन और तेज़ हुए। इतने में आपको आहट हुई कि हाँ कोई पीछे गिरा हुआ है। सरकार अली अकबर ने मुड़ के देखा, हुसैन खाक में। आप बाप की गैरत देखा। सरकार अली अकबर घोड़े से नीचे उतरे और आपने बाबा को उठाया और अर्ज की, बाबा ये कैफियत मुझसे देखी नहीं जाएगी, अगर आप कहें तो मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। सरकार अली अकबर से मौला हुसैन ने फरमाया कि अली अकबर, बेटे का दर्द तुझे तब समझ आता जब तेरा भी कोई जवान 18 साल का अकबर होता, तब मेरे दर्द को समझता तू। लिहाजा मैं तुझे एक मेरी ख्वाहिश है कि जब तक बेटा तू जाना मैदान की तरफ, जब तक मैदान में न पहुँचे बस मुड़ मुड़ के मेरी तरफ देखते रहना। मैं आखिरी पैगंबर के दीदार कर लूँ, मैं नाना की ज़ियारत करता रहूँगा। सरकार अली अकबर चले मैदान की तरफ और आप मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, मुड़ मुड़ के। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम टेकरे पे खड़े, खैमे के दरवाज़े पे सैयदा फ़िज़ा खड़ी और खैमे के अंदर जनाब लैला और जनाब ज़ैनब आलिया मुसल्ला इबादत पे। और मौला सरकार अली अकबर मैदान में आप घुस गए, दुश्मनों के नरगे में बिल्कुल आप अंदर लड़ते लड़ते अली का शेर जालिमों में आप आ गए। और दुआ फरमाए सरकार बीबी लैला ने कि ए यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, ए इस्माइल को हाजरा से मिलाने वाले परवरदिगार, एक मर्तबा अकबर को हुसैन से मिला दे, एक मर्तबा हुसैन को अकबर से मिला दे। यहाँ पे सरकार अली अकबर आ रहे हैं, खैमे की तरफ आ रहे हैं। आके अर्ज की, बाबा प्यास बड़ी लगी है, बाबा बड़ी प्यास लगी है, बड़ी प्यास लगी है। सरकार हुसैन ने फरमाया कि बेटा अगर पानी होता तो ये हाल ना होता। हाँ, जब मुझे प्यास लगती थी ना तो नाना रसूल खुदा अपनी ज़बान चुसा दिया करते थे। सरकार अली अकबर से फरमाया कि बेटा आ कोशिश करते हैं अगर इससे तेरी प्यास बुझ जाए। सरकार अली अकबर के मुंह पे सरकार हुसैन ने अपनी ज़बान रखी और ज़बान रखते ही आपने छुड़ा ली। सरकार अकबर ने कहा कि बाबा मुझसे ज़्यादा तो आपको प्यास लगी, मुझसे ज्यादा तो आपका मुंह सूखा हुआ है, मुझसे ज्यादा आपकी जबान खुश्क है मौला। सरकार चले, सरकार अली अकबर अब मैदान कारज़ार की तरफ चले। अब यहाँ पे एक जालिम ने सरकार अली अकबर के सीने पे नेज़ा मारा, बर्छी मार के उस जालिम ने फल को तोड़ दिया, फल तोड़ दिया उसने। और जैसे ही बर्छी लगी ना, मौला हुसैन को आवाज दी, बाबा अदरिकनी या भी, मेरे बाबा मेरी मदद को आइए, मेरी मदद को। मौला हुसैन दौड़े मैदान की तरफ, सरकार अली अकबर की तरफ। अब ये कैफियत लिखी है तारीख में, मक्तल की किताबों में कि मौला हुसैन कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं। इस कैफियत से जब आप मैदान में चले, मौला हुसैन की आंखों पे अंधेरा छा गया। मौला हुसैन ने आवाज दी, अली अकबर कहाँ हो तुम, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। सरकार अली अकबर ने तड़प के आवाज दी, बाबा
मैं खाक में मिला हुआ हूँ। बाबा मैं यहाँ हूँ। सरकार हुसैन चले सरकार अली अकबर की तरफ। बड़ी मुश्किल से लाश आए अकबर की, जिसमें अकबर की तरफ पहुँचे। आपने देखा कि सरकार अली अकबर ने अपने सीने पे हाथ रखा हुआ, सीने से हाथ नहीं हटाते, सीने से हाथ नहीं हटाते। देखिए, दो चीज़ें औलाद के लिए शिफा बख्श होती है, एक बाप का हाथ, एक माँ की आगोश। जब अगर कोई बच्चा बीमार होना, बुखार हो, माँ की आगोश में लिटाओ, वो शिफा पा, उसे अल्लाह शिफा बख्श देता है। बाप का हाथ, माँ की आगोश। सरकार अली अकबर ने अपना हाथ रखा था अपने सीने पे जहाँ बर्छी लगी थी और जालिम ने फल तोड़ दिया था। हाथ रखा था, हाथ। मौला हुसैन देखे, बाप फिर बाप होता है ना। मौला हुसैन ने फरमाया, बेटा सीने में दर्द है, आ तेरा सीना थोड़ा दबा दूँ मैं, आ तुझे थोड़ा आराम में दिला दूँ। आपने अपनी आगोश में सरकार अली अकबर का सर लिया। फरमाया कि बेटा सीने से हाथ क्यों नहीं हटाते, सीने से हाथ क्यों नहीं हटाते। सरकार अली अकबर ने अपना हाथ जैसे ही हटाया, मौला हुसैन की चीख निकल गई। जिस अली अकबर ने हुसैन को आवाज़ दी थी, उस हुसैन ने अपने बाबा को आवाज़ दी, या अली मेरी मदद करना। या अली मेरी मदद करना। सरकार अली अकबर के सीने में बर्छी लगी थी। आपने फरमाया, अकबर मेरे बाजू में अब जोर नहीं, अब मेरे बाजू में जोर नहीं कि मैं उतना जोर लगा सकूं कि तेरे जिगर से बर्छी को निकाल सकूं। मेरी मदद करना, जब मैं बर्छी खींचूं तो अपने जिस्म को तू ज़मीन की तरफ दबाना। सरकार अली अकबर के सीने पे हाथ रखा मौला हुसैन ने और बर्छी पकड़ी। मेरी तरफ देख के सुनिएगा, बर्छी पकड़ के आपने बर्छी निकाली। अल्लाह की इज्जत की कसम, बर्छी सिर्फ नहीं निकली, अकबर का कलेजा, अली अकबर का कलेजा भी साथ साथ था। अली अकबर का कलेजा साथ साथ निकल आया। अली अकबर का कलेजा। जब ये सर चले हैं ना शाम के बाज़ार में, जब कूफा पहुँचे हैं तो एक ईसाई औरत ने देखा, एक ईसाई औरत की नज़र पड़ी सरकार अली अकबर के चेहरे की तरफ। उसने कहा, और सरकार अली अकबर की माँ बिल्कुल उस औरत के करीब खड़ी थी और उन्होंने अली अकबर के चेहरे की तरफ देख के कहा, काश काश इसके मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो, काश इसके मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो। बीबी लैला ने पूछा कि ए बीबी, ये तेरा क्या लगता है, तू इसके लिए इतनी गमज़दा क्यों। कहने लगी कि मैं ईसाई हूँ, मैंने मुबाहला में मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखा था, मुबाहला में मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखा था मैंने, वही शक्ल है ये। आपने फरमाया उसी मोहम्मद के बेटे का बेटा है ये, हुसैन का लाडला है। वो चीख के कहने लगी, वो हुसैन जो मोहम्मद की आगोश में था, वो हुसैन जो मोहम्मद की आगोश में था। फरमाया, हाँ वही हुसैन, ये उसी हुसैन की आगोश का पाला है, ये उसी हुसैन का लाडला बेटा। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। जब सरकार अली अकबर का लाशा मुबारक जब आया है खैमों में, वो जो बीवियों ने बैन किए थे, वो वैंड जिसे कहते हैं, हाय अली अकबर, हाय अली अकबर, कहती थी माँ खून भरी मैया से लिपट कर, हाय अली अकबर,
अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शहानी, अफसोस के रास आई ना तुझको ये जवानी। कैसा था मुकद्दर है अली अकबर, इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूं, फिर एक झलक सहरे की सुगरा को दिखा दूं। बेचैन है खाहर है अली अकबर, माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी, मर जाएगी सुगरा जो खबर तेरी सुनेगी। अब क्या करूं जी कर है अली अकबर। 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया, वो गैसों वाला है मेरा खून में नहाया। अब क्या करूं जी कर है अली अकबर। करती थी ज़ियारत में पैगंबर की तुझी से, अब घर में किसे दूंगी मैं तशबीह नबी से। हम शक्ले पैगंबर है अली अकबर। सरकार अली अकबर के लाश, आखिरी मसाइब का जुमला, सरकार अली अकबर के लाश मुबारक पे अभी ये जो आहो फुगा हो रही थी, नोहा खानी हो रही थी कि इतने में एक सदा आई मौला हुसैन के खेमे के बाहर, अस्सलामु अलैका या अय्युहल गरीब, ए गरीब आप पे मेरा सलाम हो, तुम में से कौन है जो हुसैन हो। मौला हुसैन दौड़ते हुए बाहर निकले और आपने देखा कि तूने मुझे आवाज़ दी, फरमाया, अर्ज की हाँ मौला मैंने। फरमाया कि कौन है तू। कहने लगे मौला सुगरा का खत लेके आए, सुगरा का खत लेके आए हूँ। सरकार अली अकबर के पास आए, वो खत लेके सरकार अली अकबर से कहा, मौला हुसैन ने कि अकबर जाग, मदीने से सुगरा का खत आया। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुल यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।